विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों, उससे पहले जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है दोस्तों, मूलतः राज्यकर्मी बनाने के लिए जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बनाया गया है। और जो बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक हैं, यानी जो बीपीएससी के द्वारा जिन शिक्षकों का नियुक्ति किया जाता है दोस्तों, उसके समान करने के लिए ये नियमावली बनाया गया है। और यह नियमावली को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहा जाएगा। और बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्त शिक्षक होते हैं दोस्तों, उनको किस नियमावली के द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। उसी के बराबर करने के लिए, जैसा कि यहाँ दिया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने के लिए ये नियमावली बनाया गया है। समवर्ग का गठन, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक कार्यरत हैं दोस्तों, उनका नियोजन इकाई या तो पंचायत है, या तो प्रखंड है, या तो जिला परिषद है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा जो राजकर्मी बनेंगे यानी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे दोस्तों, उसका समवर्ग जिला समवर्ग होगा। और स्थानीय निकाय के जो नियोजन इकाई है वो संभवतः उनके लिए भंग हो जाएंगे। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यानी राज्यकर्मी बनने के लिए स्थानीय निकाय के शिक्षकों को परीक्षा पास करना होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो विद्यालय आवंटन किया जाएगा दोस्तों, उसके बाद वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन इस पर संशोधन कर दिया गया है। क्या संशोधन कर दिया गया दोस्तों? अपने ही विद्यालय में योगदान करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच सक्षमता 1 उत्तीर्ण सभी नियोजित शिक्षक। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल समवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। यानी विशिष्ट शिक्षक का एकल समवर्ग होगा दोस्तों, और वो क्या होगा? जिला समवर्ग होगा। वे एक अलग समवर्ग का गठन करेंगे जिनका सेवा शर्त को अब इस नियमावली यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहा जाएगा। जो नियम 4 है दोस्तों, वो नियम 4 क्या है कि नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण करने वाले ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण करते हैं दोस्तों, उनको जो वेतन या लाभ मिलेगा वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत नियुक्त जो विद्यालय अध्यापक है उसके समान मिलेगा। एक कॉमन क्वेश्चन सभी विशिष्ट शिक्षकों के मन में आता है दोस्तों, जिस तरह का विद्यालय अध्यापकों को ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाएगा, तो क्या विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे स्थानीय निकाय के शिक्षक, क्या उनको ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाएगा? जैसा कि इसमें नियमावली में आपका दिया गया है दोस्तों कि सक्षमता उत्तीर्ण करने वाले जो विशिष्ट शिक्षक हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। तो संभवतः जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों, उनको भी ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाएगा विद्यालय अध्यापक के जैसा कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में ग्रेच्युइटी का जिक्र किया गया है दोस्तों। और राज्यकर्मियों को दोस्तों ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाता है, बशर्ते कि यह आगे ऐसी स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं जिनके विरुद्ध आज की तिथि तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण लंबित नहीं है, नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएगा या त्यागपत्र दे देगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। यानी स्थानीय निकाय के द्वारा और नियुक्ति नहीं होगा। विभाग द्वारा परिणामी नियुक्ति के का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के संवर्ग को स्थानांतरित करने हेतु सक्षम होगा। यानी कोई विशिष्ट शिक्षक यदि सेवानिवृत्त हो जाता है, त्यागपत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, जो रिक्ति होगा दोस्तों, उसमें विशिष्ट शिक्षकों को
प्रोन्नति दिया जाएगा और जो शेष रिक्ति बचेगा दोस्तों वो विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुकंपा के आधार पर इस पर नियुक्ति की जा सकेगी, लेकिन सीधी नियुक्ति नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षक सिर्फ स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए है कि वो परीक्षा दे करके वो राजकर्मी बन जाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा, परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएगी। यानी अनुकंपा में भी अगर विशिष्ट शिक्षक के पद पर किसी को अगर नौकरी दिया जाएगा, किसी आश्रितों को, तो एक तो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, दूसरा जो विभाग का जो प्रचलित नीति है पात्रता या रिक्ति तब होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विशिष्ट शिक्षकों के मन में कि वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, जैसा कि नियमावली में दिया गया है कि जिला स्तर पर जो है वरीयता का सूची संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान कब से मिल रहा है वो भी मापदंड होगा वरीयता निर्धारण में। जहां पर दो शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि एक ही हो तो उसका जन्म तिथि वरीयता तय करेगा। यदि दोनों उपरोक्त क और ख दोनों अगर सेम हो, यानी कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि सेम हो, जन्म तिथि सेम हो, तो उसका अंग्रेजी वर्णमाला यानी नेम के अल्फाबेट के अनुसार किया जाएगा। यदि ये तीनों सेम हो क ख ग तो इस पर जो है विभाग अलग से निर्णय लेगा। लगातार 8 साल की सेवा के बाद विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति भी दिया जाएगा, प्रमोशन भी किया जाएगा। 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों को 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षकों को 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक, 9-10 के विशिष्ट शिक्षकों को 9-10 के विशिष्ट शिक्षक, 11-12 के विशिष्ट शिक्षकों को 11-12 के विशिष्ट शिक्षक। एक चीज है दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षकों का प्रोन्नति 6 to 8 में किया जाएगा, यदि रिक्ति रहेगा तब किया जाएगा। वहीं पर जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद में करेगा दोस्तों, तो वो अपने ही पद पर हो जाएंगे। वहीं पर 9-10 के शिक्षक को यदि पदोन्नति दिया जाएगा, प्रोन्नति किया जाएगा, तो रिक्ति रहेगा तब किया जाएगा। लेकिन 11-12 के शिक्षक यदि 11-12 के वरीय शिक्षक बनेंगे तो वो अपने ही पद पे बनेंगे और ये 8 साल के लगातार सेवा के बाद ऐसा कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक का जो संशोधित नियमावली है दोस्तों, उसमें कुल 15 आचरण संहिता जोड़ा गया है। क्या क्या आचरण संहिता है दोस्तों? एक है कि सरकारी आदेश का पालन करना होगा। दूसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना होगा, यानी सिलेबस को अच्छे से पूरा करना है। समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना। समय पर विद्यालय जाना है और रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना है और शैक्षणिक वातावरण को दूषित बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब दोस्तों आचरण संहिता में जोड़ा गया है और कुल 15 पॉइंट को जोड़ा गया है दोस्तों। इसमें दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना है। शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना है कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। और शैक्षणिक माहौल बनाना है। महिला शिक्षिका या छात्रों के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है। किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीतिक में सम्मिलित नहीं होना है। निजी ट्यूशन, कोचिंग एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में संलिप्तता नहीं होना है, यानी कि कोचिंग नहीं चला पाएंगे। बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना है। किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है। तंबाकू उत्पाद का प्रयोग नहीं करना है। सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना है। यदि शिक्षा विभाग आपको किसी ट्रेनिंग में नाम देता है तो आपको ट्रेनिंग करना है। और विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। तो आचरण संहिता कुल 15 पॉइंट जोड़ा गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का संशोधित नियमावली में। विशिष्ट शिक्षक से नियुक्ति पराधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा। कब सक्षम होगा दोस्तों? एक हो जाएगा कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, यानी बिना सूचना के यदि आप विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। जानबूझकर अविज्ञा और अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान मत नहीं देना, ऐसी स्थिति पे आप पर कार्रवाई हो सकती है। अनुशासनिक कार्रवाई, वित्तीय अनियमितता के मामले, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार
सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन। विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली के तहत आपको 2 प्रकार का दंड दिया जा सकता है। एक विधिवत दंड, विधिवत दंड में एक बर्खास्तगी हो सकती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है, नीचे पद पर पदोन्नति हो सकती है, कम वेतनमान पर पदोन्नति हो सकती है और संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को आपका रोका जा सकता है। वहीं पर लघु दंड में दोस्तों निंदन हो सकता है, निर्धारित विधि से निर्देशित दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थित दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना जो 15 दिन से अधिक का नहीं होगा। गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना और प्रोन्नति को रोकना, ये लघु दंड हो सकता है दोस्तों। अनुशासनिक कार्रवाई 2 प्रकार का हो सकता है विशिष्ट शिक्षकों पर नियमावली के अनुसार, एक विधिवत दंड और एक लघु दंड। विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा दोस्तों, योगदान की तिथि से वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार किया जाएगा और यही अनुलग्न को है फिटमैन मैट्रिक्स टेबल। 1 to 5 का जो स्टार्टिंग पे है, बेसिक पे वो 25,000 से है, 6 to 8 का 28,000 से और 9-10 का 31,000 से, 11-12 का 34,000 से बेसिक पे स्टार्ट है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का। यदि विशिष्ट शिक्षक लगातार 8 साल की सेवा देते हैं, सफलतापूर्वक सेवा देते हैं और 8 साल के बाद उनका मूल वेतन 30,750 रुपया हो जाएगा। यदि वो ज्वाइनिंग के डेट में ग्रेजुएट हैं, 8 साल बाद उनको प्रोन्नति दिया जाएगा और उनका मूल वेतन 30,750 से बढ़ करके 34,440 रुपया हो जाएगा और वो 6 to 8 के यानी स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वहीं पर यदि स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, लगातार 8 साल की सेवा देते हैं, तो 8 साल बाद उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा। यदि सारे शैक्षणिक योग्यता उनके पास है तो 8 साल बाद उनको जब प्रोन्नति दिया जाएगा तो उनका मूल वेतन 36,880 रुपया हो जाएगा और इसी पर DA, HRA, मेडिकल जोड़ करके उनका ग्रॉस सैलरी बनेगा। तो ये फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो स्थानीय निकाय के शिक्षकों को दिसंबर 2024 तक जो मूल वेतन मिल रहा था दोस्तों, तो अपना अपना मूल वेतन इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल पर आप देख सकते हैं। जैसे बहुत से शिक्षकों का मूल वेतन 26,210 रुपया था, तो उनका जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो उनका मूल वेतन फिट बैठेगा वो 26,520 पर बैठेगा। जो 2022 के छठा फेज के नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो DLED हो या BEd हो, उनका मूल वेतन संभवतः किन्हीं का 20,000 से कम 16,880 या 20,000 से कम या 22,600 रुपया है, तो उनका बेसिक पे 25,000 रुपया हो जाएगा और जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं वो 28,000 बेसिक पे हो जाएगा। तो विशिष्ट शिक्षकों का नियमावली के तहत यही फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दोस्तों अनुमान्य वेतन मिलेगा। जैसा कि नियमावली में दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा और फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।